दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथमेटिकल एनालिसिस में। बेसिक कंसेप्ट के इस 5th लेक्चर में आज हम देखेंगे इनफाइनाइट एग्जांपल्स ऑफ ए ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ग्रेट मैथमेटिशियन पॉल आर हाल्मोस की कुछ लाइन बताता हूं जो इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है, अ गुड स्टॉक ऑफ एग्जांपल्स एज लार्ज एज पॉसिबल इज इंडिस्पेंसिबल फॉर ए थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी कंसेप्ट। मीन्स किसी भी कंसेप्ट को अगर आपको पूरी तरीके से समझना है अच्छे से, तो आपके पास गुड स्टॉक्स ऑफ एग्जांपल्स होना चाहिए। मीन्स गुड एग्जांपल्स का एक स्टॉक होना चाहिए, तभी आप किसी भी कंसेप्ट को पूरी तरीके से अच्छे से समझ सकते हो। आगे ये कहते हैं, एंड व्हेन आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू आई मेक इट माय फर्स्ट जॉब टू बिल्ड वन। मीन्स जब भी मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं गुड एग्जांपल्स का एक स्टॉक करता हूं। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, मैंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को थ्योरम के प्रूफ समझने में नहीं आते, तो उनके लिए जोसेफ ए गैलियन, जो कि एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन है, अलजेब्रा, मोर प्रिसाइजली मॉडर्न अलजेब्रा में इनकी बहुत कमांड है। इनकी एक बुक भी है, कंटेम्पररी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय जोसेफ गैलियन। तो इस बुक में ये लिखते हैं, द बेस्ट वे टू ग्रास्प द मीट ऑफ ए थ्योरम इज टू सी व्हाट इज सेज इन स्पेसिफिक केसेस। मीन्स मैंने इसका ट्रांसलेशन ऐसे किया है कि किसी भी थ्योरम को अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहले आप एक काम करिए कि उस थ्योरम के स्टेटमेंट को कुछ स्पेसिफिक केसेस मीन्स कुछ एग्जाम्पल्स पे पहले अप्लाई करके देखिए, तभी आप उस थ्योरम को अच्छे से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप। तो आपके पास अगर ये स्टेटमेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करिए कि आप अपने माइंड में एक साइक्लिक ग्रुप लेके आइए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये साइक्लिक ग्रुप लिया G विच कंटेन 1 - 1 I - I। अब हमें पता है कि ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एक साइक्लिक ग्रुप है जिसकी ऑर्डर 4 है। तो क्या ये ग्रुप अबिलियन ग्रुप है? मीन्स क्या AB इक्वल्स टू BA होगा फॉर ऑल AB बिलोंगिंग्स टू G? तो जस्ट हम चेक करेंगे। देखिए, A को हमने क्या ले लिया, I लिया, एंड B को हमने कंसिडर किया -I। हमने पहले AB फाइंड आउट किया तो क्या आया है, 1 आया है। फिर हमने BA फाइंड आउट किया, 1 आ गया। दैट मीन्स AB इक्वल्स टू BA हो रहा है फॉर दिस केस। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि AB इक्वल्स टू BA फॉर ऑल AB बिलोंगिंग्स टू G के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा। दैट मीन्स ये ग्रुप कैसा हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया। बट ये ग्रुप कैसा था, ये ग्रुप साइक्लिक था। अब हम चाहेंगे इसके प्रूफ की तरफ। ओके, सिमिलरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो आपके माइंड में एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस पहले लेके आइए। फॉर एग्जांपल आपने एक सीक्वेंस ली 1/n जो कि कन्वर्जेंट है ना। तो देखिए, आप इसकी टर्म्स आपको पता होती है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अब ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। दैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। जबकि सीक्वेंस कैसी थी, कॉन्वर्जेंट थी। तो अब अगर आप इसके प्रूफ की तरफ जाओगे तो आप इस प्रूफ को जो है, इस थ्योरम के प्रूफ को अच्छे से आप समझ सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है इनफाइनाइट एग्जांपल्स ऑफ ए ग्रुप। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इनफाइनाइट एग्जांपल्स देखने वाले हैं ग्रुप के। तो देखिए, मैंने फर्स्ट लिखा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन फॉर्म्स ए ग्रुप। है ना, हमें तो पता है कि जो आपके पास सेट लिखे हुए हैं ये यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या ले लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर आपने कंसिडर किया। तो पहले आप चेक करोगे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो कैसे चेक करना होता है, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को आप लोगे तो हमें एक बात पता है कि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज अगेन ए रैशनल नंबर। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकेंड, एसोसिएटिविटी मीन्स आपको क्या करना होगा, मोर देन
मोर देन 2 एलिमेंट्स लेना होगा और उस पे एडिशन ऑपरेट करना होगा, तो आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने क्या किया, A, B, C एंड D। सपोज आपने 4 रैशनल नंबर्स लिए, इस पे आप एडिशन को ऑपरेट कर दीजिए, तो ये जो एक्सप्रेशन मिला है इसको कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, इस स्ट्रिंग में आपको क्या करना होता है, कहीं भी, ठीक है, इस स्ट्रिंग में कहीं भी आपको ब्रैकेट इंसर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है लास्ट 3 एलिमेंट पे ब्रैकेट इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम में ऐसे किया और सेकेंड टाइम में आप क्या कर रहे हो कि फर्स्ट 3 एलिमेंट पे ब्रैकेट इंसर्ट कर रहे हो। अगर आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है तो हम कहते हैं ऑपरेशन कैसा है, एसोसिएटिव है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होगा ऑन सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या इस सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है? यस, 0 इस सेट के पास है जो कि इस सेट की आइडेंटिटी है। एंड लास्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स। क्या इच एंड एवरी एलिमेंट का इस सेट के पास इनवर्स एग्जिस्ट है? हाँ, होगा। देखिए, अगर आप कोई भी रैशनल नंबर लोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ए जो है रैशनल नंबर लिया, तो इसका इनवर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -a। अब हमें पता है कि अगर a कोई रैशनल नंबर है तो -a भी क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या हो जाएगा, इस सेट के पास इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। दैट मीन्स जो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होती है वो सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स this set forms a group with respect to usual addition. In the similar manner, we can say that set of all integers, set of all real numbers and set of all complex numbers also forms a group with respect to usual addition. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, the set of all non-zero rationals, non-zero reals, non-zero complex, G set plus minus 1 plus minus I with respect to usual multiplication फॉर्म्स ए ग्रुप। ठीक है, तो देखिए, फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल इफ यू टेक कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं क्या कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लीकेशन फॉर्म्स ए ग्रुप और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, क्या 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी एक नॉन जीरो रैशनल नंबर होता है? हाँ, होता है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी, मीन्स आपको क्या करना है, मोर देन 2 एलिमेंट्स लेने हैं और उन पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, A, B, C, D और E, ये 5 नॉन जीरो रैशनल नंबर्स लिए और इन पे आपने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेट कर दिया। अब ये जो स्ट्रिंग बना है, ठीक है, इस स्ट्रिंग में आप कहीं भी ब्रैकेट इंसर्ट कर दीजिए। फर्स्ट केस में आपने सपोज लास्ट 4 एलिमेंट्स पे ब्रैकेट इंसर्ट किए और सेकेंड टाइप में आपने क्या किया कि फर्स्ट 4 एलिमेंट पे ब्रैकेट इंसर्ट कर दिए और आप देख रहे हो कि रिजल्ट सेम मिल रहा है। दैट मीन्स जो ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, ये ऑपरेशन कैसा है, एसोसिएटिव है। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी, क्या इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है? यस। देखिए 1 जो है नॉन जीरो रैशनल नंबर है और 1 जो होगा ना इस सेट की आइडेंटिटी होगी। आफ्टर, क्या ईच एंड एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? यस, ऑब्वियसली करेगा। वाई? अगर सपोज ए एक रैशनल नंबर है तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इस ए का इनवर्स जो होगा वो होता है 1/a। ठीक है, दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। मीन्स ग्रुप के लिए जितनी प्रॉपर्टी चाहिए थी वो सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। हेंस वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्म्स ए ग्रुप। इन द सिमिलर मैनर, collection of all non-zero reals, collection of all non-zero complex number and this set also forms a group with respect to usual multiplication. बट देखिए, हम तो इनफाइनाइट एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो कितने एग्जांपल्स हुए हैं? अगर आप काउंट करो तो 4 and 4 ओनली 8 ही एग्जांपल्स हुए हैं। तो चलते हैं अब हम इनफाइनाइट एग्जांपल्स कैसे देखोगे। तो देखिए, अब हम जो है ना एक सेट देखने वाले हैं जिसको हमने Zn से डिनोट किया है और इस सेट को कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n। क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n। अच्छा, इस सेट में एलिमेंट्स कैसे होते हैं? इस सेट में एलिमेंट्स होते हैं कि जितने इंटीजर्स है
उन इंटीजर्स को n से डिवाइड करके लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर इस सेट में लिखना होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको Z4 मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 4 फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 4। तो आपको एक काम करना होगा कि जितने इंटीजर्स है उन सभी इंटीजर्स को 4 से डिवाइड करके जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा उसको इस सेट में लिखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहां लिखा है कि देखिए इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, जो इंटीजर्स है इनको 4 से डिवाइड करना है और लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर लिखना है। तो आप देखोगे 0 का अगर 4 से डिवाइड करोगे तो लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। सिमिलरली 1 के लिए 1 ही होगा, 2 के लिए 2 होगा, 3 के लिए 3 होगा। अब आइए 4 पे, अगर 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 0। 5 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, 6 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 2। अगेन हियर -1 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 3। कैसे, देखिए 4 को आपने -1 से डिवाइड किया तो यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे -1 हो जाएगा। सो -1 -4 दैट मीन्स -1 + 4 तो कितना होगा, 3। तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 3। सिमिलरली -2 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 2। इन सिमिलर मैनर -4 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर 0 एंड सो ऑन। तो देखिए सभी इंटीजर्स को आपने 4 से डिवाइड किया तो हो क्या रहा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो सिर्फ 0, 1, 2 एंड 3 यही आ रहे हैं। तो इन्हीं के कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स मॉडुलो 4। क्या कहते हैं, इन एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स मॉडुलो 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पे। अब देखिए, अब ये जो सेट है इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n। ठीक है, इसमें n एलिमेंट्स होते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं Zn। इसमें एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1। ठीक है, अब ये जो सेट है ना ये ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। ये जो सेट है एडिशन मॉडुलो n ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। अब बात ये होती है कि ये ऑपरेशन ऑपरेट कैसे होता है। तो आप देखिए अगर 2 एलिमेंट है उनके बीच में ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है तो ये ऑपरेशन आपको आउटपुट कैसे देता है कि इट गिव्स मी अ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a + b इज डिवाइडेड बाय n। कि a + b को अगर n से डिवाइड करोगे जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो आपको यहां लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहां पे 2 और 3 Z4 के एलिमेंट है। ठीक है, अगर आप 2 एंड 3 पे ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हो एडिशन मॉडुलो 4 तो क्या करना होगा, 2 और 3 को ऐड करिए और 4 से डिवाइड करके लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर लिखना होगा। तो आपको पता है 2 और 3 कितना होता है, 5 और 5 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 1 जा 4। ठीक है, हियर 5 - 4 दैट मीन्स 1। हेंस लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो ऐसा ऑपरेशन जो है ऑपरेट होता है ये एडिशन मॉडुलो n। अब देखिए ये जो इंटीजर्स मॉडुलो n का सेट है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। कैसे, तो आप देखोगे कि कोई भी दो एलिमेंट्स अगर इस सेट से लोगे तो इसी सेट का एलिमेंट होगा। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देख लीजिए 2 और 3 को ऐड किया, 4 से डिवाइड करके लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, जो कि इसी सेट का एलिमेंट है। सिमिलरली अगर सपोज आपने 3 को 3 से ऐड कर दिया, ऐसे 3 एडिशन मॉडुलो 4 3 मीन्स 3 को 3 में ऐड करोगे तो 6,
6 को 4 से डिवाइड करोगे तो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर 2 आएगा। क्या 2 इस सेट का एलिमेंट है? दैट मीन्स आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि इस सेट के किन्हीं भी 2 एलिमेंट को ऑपरेट करोगे तो इसी सेट का एलिमेंट आएगा। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ओके, सेकेंड होता है एसोसिएटिविटी। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि मोर देन 2 एलिमेंट्स को लीजिए, उस पर ऑपरेशन ऑपरेट करिए, आप देखोगे एक स्ट्रिंग मिलेगा, कहीं भी ब्रैकेट इंसर्ट करिए, वी गेट अ सेम रिजल्ट। दैट मीन्स जो ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो एन इज एन एसोसिएटिव। ओके, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी। तो देखो, आप देखोगे कि इस सेट में या इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये जो 0 एलिमेंट होता है ये इस सेट की आइडेंटिटी होती है। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, अब बात आती है क्या ईच एंड एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? तो यस, इस सेट में या फिर इस सेट में ईच एंड एवरी एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसका इनवर्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। देखिए मैंने यहां पे लिखा है कि जस्ट अब देखिए, अगर सपोज Zn सेट आपके पास है, मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स मॉडुलो n, तो 0 क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है और हम जानते हैं ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सेल्फ इनवर्स होता है। ठीक है, ओके, अब देखिए 1 का इनवर्स देखना है तो 1 का इनवर्स होता है डायरेक्टली लास्ट एलिमेंट, दैट मीन्स n-1। कैसे होगा? क्योंकि देखिए अगर आप 1 एंड n-1 को ऑपरेट करोगे तो 1-1 तो कैंसिल हो जाएगा n, बट इस सेट में n की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है और 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है इस सेट का। ओके, दैट मीन्स इस 1 का इनवर्स कौन हो गया? n-1। सिमिलरली इस 2 के लिए इनवर्स कौन होता है? n-2, क्योंकि अगर 2 और n-2 को ऑपरेट करोगे तो n आएगा, बट n इस सेट में 0 के इक्वल होता है और 0 क्या है? इस सेट की आइडेंटिटी है। दैट मीन्स n-2 इस 2 का क्या हो गया? इनवर्स हो गया। ओके, सो इन अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल इफ इट टेक Z8 मीन्स कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 8, तो एलिमेंट्स हो गए 0 to 7 एंड 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, हेंस इट इज सेल्फ इनवर्स। और अगर आप 1 का इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो 7, 2 का इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो 6, 3 का 5, 4 के लिए कोई पेयर नहीं है, दैट मीन्स 4 क्या होगा? एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होगा। सो आपने ऑब्जर्व किया कि इस सेट में ईच एंड एवरी एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स ये ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स दिस सेट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n। अब यही सेट जो है ना आपको इनफाइनाइट एग्जांपल्स देगा ग्रुप की। कैसे? अब देखिए जो n है ये n की वैल्यू होती है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आप n की वैल्यू को 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, n की वैल्यू को आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट कर सकते हो, मींस आपको हर ऑर्डर का ग्रुप मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए 2021 ऑर्डर का ग्रुप, आपको क्या चाहिए? एक ग्रुप चाहिए जिसकी ऑर्डर 2021 हो। ठीक है, तो आप यहां से बना सकते हो। कैसे? वो ग्रुप हो जाएगा ऐसे, देखिए इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 2021। नोटेशन ये होगा। इसमें एलिमेंट्स कैसे हो गए? इसमें एलिमेंट्स हो गए 0, 1, 2 एंड सो ऑन 2021 2020 तक। ठीक है, मीन्स टोटल एलिमेंट हो गए 2021, 0 से स्टार्ट होगा और 2020 पे एंड होगा। तो ये जो इंटीजर्स मॉडुलो 2021 का कलेक्शन है, ये जो सेट है ये ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 2021 के रिस्पेक्ट में क्या करेगा? फिर ग्रुप फॉर्म करेगा जिसकी ऑर्डर कितनी होगी? 2021 होगी। मीन्स आप क्या कर सकते हो? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का ऑर्डर वाला ग्रुप आप बना सकते हो। ओके ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 6 ऑर्डर का ग्रुप चाहिए तो क्या होगा? Z6 एलिमेंट्स क्या हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स हो गए। एक्चुअल में ये क्या हो गए? ये हो गए कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6। और ये जो सेट है ये एडिशन मॉडुलो 6 इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा? ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो? इनफाइनाइट
एग्जाम्पल्स ग्रुप की बना सकते हो। आई होप कि देखिए आपको ये समझा होगा। मीन्स आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि आपको कितने स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप पता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे पास क्या है, Zn है। मीन्स n की वैल्यू हम पुट करते रहेंगे, हमें हर ऑर्डर का ग्रुप मिलता रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। और कमेंट में ये जरूर लिखिए कि नेक्स्ट लेक्चर मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।